फॉग इतनी है कि कुछ इमारतों की तो बिल्डिंगें के ऊपर वाले हिस्से नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम भी इनके साथ एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये भी हमारी ज़िंदगी की हकीकत है जिसको हमें नहीं झुटलाना चाहिए। एक बहुत बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान आया था, इस शहर को इसने सिर्फ हस्ती से मिटा के रखा था। एक ही पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट है, देखते हैं इनके पास क्या है खाना पीना अगर होता है। आइंदा हमारे बाप ने तौबा की इधर आने के लिए। बिल्कुल लाहौर वाला मंजर हो चुका है, गैल्वेस्टन लाहौर में बदल गया है, पंजाब वाली सिचुएशन है। फॉग ने पूरे शहर को घेरे में रखा हुआ है। और ये देखें समंदर की लहरें इतनी ख़तरनाक हैं, कुछ दिन पहले इस पूरे साहिल पे बर्फ़ हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी, सारा ही सफ़ेद हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूं गैल्वेस्टन में, छोटा सा शहर है जजीरे पर, और ह्यूस्टन शुगरलैंड से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है। तो आज इस शहर को मैं घूमने आया हूं, इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत तारीखी शहर है और ऐसा शहर है जो कई तूफ़ानों में सिफ़े हस्ती से मिटकर दोबारा बना है। तो इस शहर को एक्सप्लोर करने निकले हैं और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बहुत धुंध है यहाँ, फॉग इतनी है कि कुछ इमारतों की तो बिल्डिंगें के ऊपर वाले हिस्से नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये शहर का समझें कि बीच वाला हिस्सा है और अब हम जाएंगे मेन रोड की तरफ। अगर आप ग्रास ना काटो तो बड़ा जुर्माना होता है, लेकिन यहाँ आप देखो ग्रास नहीं कटी हुई, एक पूरा जंगल सा बनाया हुआ है इन्होंने। झाड़ियाँ बहुत हैं, घरों की सीढ़ियाँ टूटी हुई और इस तरह से, लेकिन फिर भी ये है गैल्वेस्टन का अंदर वाला हिस्सा। और इस तरफ ईंटों से बनी हुई कुछ ये बिल्डिंग्स हैं। ये ईंट भी जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर या येलो कलर की ईंटें हैं। तो अभी भाई बता रहे हैं कि यहाँ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और उनको घर दिए हुए हैं सस्ते, उस रेंट पे वो रहते हैं। तो मतलब लो कास्ट लोग जो इनकम जिनकी बहुत कम है उनके लिए है। ये देखें यहाँ इस तरह से लोग एंजॉय करते हैं। वाह, तो हम भी इनके साथ एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। वाह, तो ये गलियों में इस तरह से आपको लोग नज़र आएंगे एंजॉय करते हुए। अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। तो ये गैल्वेस्टन आप देख रहे हो ना, गैल्वेस्टन कितना पुराना तारीखी एक शहर है। इसके बारे में सब कुछ मैं आपको वैसे थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ, और अगर आपको भी ये शहर अच्छा लगता है तो ज़रूर बता दें। इस शहर के अभी हम हैं एक पड़ोस में, और उसके बाद मेन रोड पे जाएंगे। उस मेन रोड का भी मैं आपको बहुत सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। मेन रोड पे किस तरह के मनाज़र हैं, किस तरह के कारोबार हैं, सब आप देखोगे। लेकिन ये हुड मतलब मुझे थोड़ा सा ना पसमानदा लग रहा है। यहाँ घर हैं तो काफ़ी पुराने हैं, और समंदर के वजह से भी ना घरों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, उनकी हवा ऐसी होती है। तो फिर भी आप देख रहे हो यहाँ लकड़ी के सब घर बने हुए हैं, और ये लोही जंगले लगे हुए हैं। तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा चोरी चकारी को रोकने के लिए सब कुछ होता है। बाकी इस तरफ आप देखो सीमेंट वाली कुछ बिल्डिंगें हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सफाई थोड़ी सी कम है, लेकिन हमारे इस तरफ अगर वॉक करें तो यहाँ भी आप देखें कि घर छोटे छोटे से हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे बने हुए हैं जो ज़मीन से ऊपर बनाए हुए हैं। अगर कोई सैलाब वगैरह आ जाए या समंदरी तूफ़ान तो पानी उनको नुकसान न दे सके। एक पड़ोस में आए थे, पड़ोस के घर देखें, और आप देखो किस तरह से यहाँ जंगले लगाए हुए हैं बाहर से, और अंदर लोग रह रहे हैं, और बाहर ये म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो ये इस तरह से अपने पूरा दिन म्यूज़िक चला के बस यहाँ खड़े रहते हैं, पता नहीं इनका कोई काम ही नहीं है। गैल्वेस्टन में मुझे ना एक बहुत तारीखी कब्रिस्तान नज़र आया है, और इस कब्रिस्तान पे जिस तरह का पत्थर लगाया हुआ है और जिस तरह से इसको बनाया हुआ है ना, ये मुझे अभी तक बहुत कम नज़र आया है। या तो ये न्यू ऑरलीन में इस तरह के कब्रिस्तान हैं, वहाँ तो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, और दूसरा यहाँ आप देखें 1877 1905 में डेथ हुई है। मतलब 19वीं सदी के भी लोग जो है ना इसमें दफन है। और ये पूरा बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान है जो इस शहर के बीच में वाक़े है, और इसका ये दरवाज़ा है, अभी आप देख रहे हो, ये ओपन होना है सुबह 7 बजे और शाम में ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है तारीखी। हर तरफ कुतुबे लगे हुए हैं, कुतुबों पर फूल हैं, और फिर एक ना लंबी जैसे कोई तलवार की तरह ये नज़र आ रही हैं चोटियाँ इनके ऊपर जो इस बनाया हुआ है, जिस तरह से हमारे 3 तलवार है इस तरह से।
तो काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ की। यहाँ इस तरह से कब्रिस्तान के ऊपर जो है ना स्टैचू भी हैं, कुतबे भी हैं। ये एक बहुत तारीखी कब्रिस्तान है। 19वीं सदी में इस कब्रिस्तान को बनाया गया और यहाँ बड़े बड़े जो मशहूर शख्सियात हैं गैल्वेस्टन की, कारोबारी शख्सियात हैं, वो भी मदफून हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर आप देखें कि 19वीं सदी में जब यहाँ बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसमें बड़ी तबाही हुई थी, तो इस कब्रिस्तान को भी नुकसान हुआ। इस कब्रिस्तान की मुनफरद बात यह है कि यहाँ पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। जिस तरह से हमारे पास दरगाहें बनती हैं, उनके ऊपर हम इमारत बनाते हैं, इस तरह इनके ऊपर एक पूरी बिल्डिंग छोटी छोटी जो है ना स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और ये हर जगह आपको नज़र आएंगे और स्टेचू बहुत सारे बने हुए हैं, पत्थर का काम है। तो इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री मैं वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन काफ़ी मुझे मुनफरद कब्रिस्तान नज़र आया। और ये भी हमारी ज़िंदगी की हकीकत है जिसको हमें नहीं झुटलाना चाहिए, क्योंकि आखिरी मंजिल सबकी यही है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई साहब, आज तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आके। समंदर नज़र नहीं आ रहा, सड़कें नज़र नहीं आ रही, घर नज़र नहीं आ रहे। तो ये हम आए बीच पर और बीच पर ये नज़ारा है इस वक्त। आज तो लाइटें ऑन करके ही जाना पड़ेगा। हेजर लाइट्स आना ये है, इस तरफ टर्न करना है और फिर हम जाएंगे बीच पे। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर में ये होटल है या पता नहीं बिल्डिंग है, नज़र नहीं आ रही। आप देखो क्या कंडीशन है, फोग ने पूरे शहर को घेरे में रखा हुआ है और बस इतनी नज़र है। ये 100 फुट तक भी मुश्किल से नज़र पड़ रही है। ये है, हाँ होटल है शायद। तो अब हमारी मंजिल आ रही है, यहाँ फूड कोर्ट है कोई, तो हम फूड कोर्ट में जाएं। पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ लगता है, रुले हुए तो हम भी बहुत हैं, लेकिन हाँ ये वही पुरानी जगह है जहाँ हमने पहले आए थे ना, तो हमने खाना खाया था। कंडीशन वाकई आज जो है ना फोग ने ख़राब करके रखी है, वरना यहाँ जो समंदर है ना वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। उससे व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं कि आप बस समंदर पे बैठो और लहरें देखो, मौजें देखो। एक ही पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट है, देखते हैं इनके पास क्या है खाना पीना अगर होता है। ये बड़े वैसे ना जब भी आते हैं तो ये कहते हैं खाना होगा तो खिलाएँगे। ओपन नहीं है भाई, बंद है शायद या दूसरी जगह पे। ये तो जिंदा सा परिंदा रखा हुआ है। अभी मुश्किल से दरवाज़ा खोला है और बोला खुला हुआ है। हमने तो बहुत दफ़ा नॉक भी किया, उसके बाद वो किया, तभी कोई नहीं आ रहा था। अभी बहरहाल इसने खोला है। और यहाँ ओनर पहले था कोई इंडियन था, अब इंडियन नहीं है। कुछ वक्त पहले जब हम आए थे तो यहाँ पाकिस्तानी गाने चल रहे थे, मतलब इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने। तो अब वो मुझे वो माहौल नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। अब अंधेरा किया हुआ है, कुछ लैंप ऐसे जल रहे हैं। और ये है एक ही रेस्टोरेंट गैल्वेस्टन में जो मुझे जब भी सर्च करता हूँ तो यही आता है। और अब पहले नाम अलग था सर, इसका नाम अब चेंज हो गया ना, अब ये फूड कोर्ट के नाम से आ रहा है। अच्छा, हमने गलती खुद की है। यहाँ आए हैं, ये फ़िश बिरयानी आप देख रहे हो $60.99 है, $17 की, लेकिन अचानक इन्होंने इसको बढ़ा के $23 कर दिया। और इसके साथ आप इनके रिव्यू देखे हुए तो सारे नेगेटिव हैं इनके ख़िलाफ़। तो मैं तो बस दोस्त यहाँ हैं तो उनकी वजह से बैठे थे, वरना हम तो यहाँ आते भी नहीं। ये है मेन्यू इनका इसी तरह से। और कोई भी नहीं है, बंदे बहुत कम आते हैं क्योंकि एक तो सर्विस इनकी बहुत मतलब एक घटिया किस्म की है और रवैया भी इनका सबसे अच्छा नहीं है। आप रिव्यूज़ देखोगे ना, रिव्यूज़ में बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं। चलें, हम तो अभी ऑर्डर कैंसिल भी कर रहे थे तो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो बस बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद मजबूरी में उठेंगे। मछली ऊपर से बिल्कुल जली हुई है और अब साईं खाएंगे, बताएंगे हमारे दोस्त उसके बाद, क्योंकि हम तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए कुर्बानी दी, क्योंकि ह्यूस्टन आ नहीं सकते और यहाँ ये हालात हैं। ये आप इसको कहते हैं बिरयानी, लेकिन ये बिरयानी वैसे है नहीं। और इसके साथ आइंदा हमारे बाप ने तौबा की इधर आने के लिए। और मैं हमेशा किसी भी बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं होता, मैं कभी भी किसी के लिए नहीं कहता कि इधर न जाओ इधर न जाओ, लेकिन आप गूगल रिव्यू चेक करोगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हम जितने भी रिव्यू पढ़े हैं वो भी देखें। और सच्ची बात है कि
मैं जहाँ भी जाता हूँ कभी भी किसी के लिए नहीं बोलता कुछ, लेकिन ये वाली जगह पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आएँ तो घर से खाना लेके आएँ। और अब इतनी धुंध बढ़ रही है, इतनी धुंध पड़ रही है कि मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद जब हम ड्राइव करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा। और अभी चलते हैं हम जो यहाँ इसी जगह से तो निकलें, कम से कम आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या करना है। साईं सॉरी, आपको खाना सही नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। ईमानदाराना राय बताएं, खाने की जो लोगों की कंप्लेन है सही है या नहीं है? बिल्कुल लोगों की कंप्लेन सही है। हाँ, कारोबार को इस तरह से नहीं चलाया जाता है। कारोबार होता ही रवैये से, हाँ, रवैये से होता है और सर्विस से। सर्विस से होता है। और मतलब ये तो मुझे लग रहा था कि ये किसी कब्रिस्तान का रेस्टोरेंट है जहाँ पे कोई भी नहीं था और हम मुर्दे लग रहे थे। भूत कहते हैं ना, भूत बंगले की तरह था। हाँ। और चलें, अभी जो नसीब, अभी निकलते हैं आगे, चल के देखते हैं। बिल्कुल लाहौर वाला मंजर हो चुका है, गैल्वेस्टन लाहौर में बदल गया है, पंजाब वाली सिचुएशन है। फोग ने पूरे शहर को घेरे में रखा हुआ है। और शाम में अभी हो रहे हैं 6-7 बजे का टाइम है। मैं जब यहाँ पहुँचा था 4 बजे, तो तब भी इसी किस्म की सिचुएशन थी। अब हम गाड़ी पार्क करें और फिर आपको दिखा दें यहाँ की सिचुएशन। यार ये तो बिल्कुल लाहौर वाले बिल्कुल चिल्लाते रहते हैं। लाइट मार इसमें। ओए यार, ये तो जुल्म है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, समंदर की लहरें नज़र नहीं आ रही, साहिल नज़र नहीं आ रहा, वहाँ लोगों का सिर्फ हल्की परछाई नज़र आ रही है, कुत्तों के साथ शायद खेल रहे हैं, वो भी कैमरा में आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है। ये है गैल्वेस्टन, और ये टेक्सास का मतलब सबसे मशहूर खूबसूरत शहर अगर कहेंगे तो ये वाला है। गैल्वेस्टन ऐसा शहर है जिसने हमेशा जो है ना तकलीफ़ें देखी हैं, तबाह होके फिर बना है। 1900 में एक बहुत बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान आया था, इस शहर को इसने सिफ़ाए हस्ती से मिटा के रखा था। तकरीबन कोई 12,000 के करीब लोग मर गए थे, और उसके बाद भी इस शहर को दोबारा ज़िंदा किया गया। और उसके बाद फिर कतरीना तूफ़ान आया 2005 में, उसने भी इसको बहुत नुकसान दिया, उसमें भी तकरीबन कोई 1500 या 2000 के करीब लोगों को नुकसान हुआ था, जाने गई थी। उसके पहले ही जैसे ही इस हुकूमत को लगा कि यार ये तो बहुत हमारा इम्पोर्टेंट शहर है, इसको पोर्ट बनाया हुआ है, स्पेनिश कॉलोनी मतलब उनका कंट्रोल रहा है स्पेन का यहाँ, और जंगें लड़ी गई हैं, सिविल वार हुई हैं, मेक्सिको से ये फिर दोबारा लिया गया। तो ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के पे बनाया हुआ ये पोर्ट सिटी है। यहाँ से क्रूज़ जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, बहामास और यूरोप और वहाँ भी, और आपको टिकट तक नहीं मिलती, इतनी रश होती है गर्मियों में। और उसके बाद जब ये शहर में बार बार तूफ़ान आ रहे थे, तबाहियाँ हो रही थी, तो इन्होंने ये दीवार बनाई जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये दीवार जो है सी वॉल, ये तकरीबन 16 माइल लंबी दीवार है। इसने शहर को, इसको बनाने का मकसद ये था कि ये जितने भी तूफ़ान आएंगे और ख़तरनाक किस्म के लहरें आएंगी तो ये यहाँ से टकराएंगी और इस शहर को नुकसान नहीं होगा। तो ये शहर अभी यार बड़ी बदकिस्मती है कि धुंधला हो चुका है, तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन दीवार नीचे से दिखाता हूँ। इतनी मजबूत दीवार है। जब इसको बनाया गया उस वक्त तकरीबन कोई, मैंने जो अभी थोड़ी सी रिसर्च की है भाई साहब, उसमें बता रहे हैं कि $13 लाख उस ज़माने में इन्होंने खर्च किए थे। ये देखें दीवार कितनी मजबूत है, और इस तरह का शेप कर्व में दिया हुआ है कि यहाँ से अगर कोई लहर आएगी तो इससे टकरा के और यूँ उलट के फिर वापस जाएगी। देखो क्या इन्होंने मतलब इतनी मजबूत दीवार बनाई है। ये है यहाँ का ये सी वॉल, और सी वॉल में फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इस शहर को अगर कोई बचा रहा है तो ये दीवार बचा रही है। और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप सोचें, इसको हर बार ये बनाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन होती रहती है। ये इतनी लंबी है जिसने शहर को बहरहाल महफूज रखा है। और अभी इस धुंधले माहौल में नीचे जाते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, और ये देखें समंदर की लहरें इतनी ख़तरनाक हैं, करंट है इसके अंदर कि आप अगर यूँ जाएंगे तो आपको ये पानी बहा के ले जाएगा। और इसके साथ इन्होंने ये सारा लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको इससे बचना है। इसमें है करंट, और रिप करंट है इसमें अंदर पानी में, जो आपको मतलब तबाह कर देगा। अच्छे जो स्विमर्स हैं ना वो भी इसमें फंस जाते हैं। तो उन्होंने इधर लगाया हुआ है कि गाइडलाइन लगाई हुई है कि अगर ये इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको
किस तरह से बचना है और किस तरह से स्विम करके वापस आना है। सीधे मत जाएं, यूं यूं घूम के आ जाएं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह की ख़तरनाक यहाँ की लहरें हैं जिनसे बचना चाहिए। अब कुछ दिन पहले इस पूरे साहिल पे बर्फ़ हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी, सारा ही सफ़ेद हो चुका था। अब आपको यहाँ मैं लहरें भी नहीं दिखा सकता, इतनी आगे धुंध छाई हुई है, फोग है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वरना यहाँ से जब आप समंदर का व्यू देखते हो ना शाम में, इतना बिंदास किस्म का होता है और बड़े बड़े क्रूज़ जा रहे होते हैं ना, मज़ा आ रहा होता है यार। ये गैल्वेस्टन वैसे है घूमने फिरने की जगह, रहने के लिए यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई देसी यहाँ रह पाएगा। अब गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी की है तो मुझे गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही, हमारा दोस्त भी वहीं है, समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं भाई। अभी यहाँ कोई आके यहाँ गायब करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक बंदा इधर चला गया था। तो लहरें हैं, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको समंदर का, और थोड़ा सा शोर सुन लें, नेचुरल साउंड सुने। भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ समझ में नहीं आ रहा। ये इस तरह से बिल्कुल कुछ चेहरे भी पहचानने में नहीं आ रहे। चलें भाई ऊपर, इसके साथ अभी हम ऊपर आ रहे हैं और यहाँ सिचुएशन यही है। अब तो रेत भी उड़ रही है। ये इन्होंने पूरे किनारे पर ये लाइटें लगाई हुई हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। यहाँ सी फूड बहुत मशहूर है, सी फूड के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जिस तरह से हमारे दो दरिया पर आपको खाने पीने की रेस्टोरेंट्स मिलते हैं ना, इसी तरह से गैल्वेस्टन में सी फूड के रेस्टोरेंट बहुत हैं हर किनारे पर। इसके साथ घूमने फिरने के लिए एक पियर है और झूले हैं, वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, धुंधले हो चुके हैं, तो नज़र नहीं आ रहे, वरना मैं दिखा लेता। किसी ने मुझे बताया कि ये जो गैल्वेस्टन है इसकी जीडीपी जो है वो मालदीव के बराबर है। मालदीव एक मुल्क है, उसके बराबर एक काउंटी की आप इनकम कहें या उसकी बजट है वो इतनी है। यहाँ पोर्ट सिटी है तो सबसे ज़्यादा जो जहाज़ बहरी आते हैं वो इसी शहर में आते हैं और उसके साथ क्रूज़ चलते हैं, टूरिज़म होती है, लाखों लोग गर्मियों में यहाँ आते हैं। ये पूरे समंदर आपको भरे हुए नज़र आते हैं और वीकेंड पे तो रश ही रहता है। ये शहर किसी ज़माने में इमिग्रेशन का हब होता था और यहाँ लाखों लोग आए थे। स्पेन से जो पहला बंदा आया था यहाँ, एक जो क्या कहेंगे कि कज़ाक था, वो भी रहता था, उसने ये कंट्रोल किया हुआ था इस जगह को। फिर दूसरे लोग भी आना शुरू हुए। वो इस तरह से गैल्वेस्टन जो है वो स्पेन के कंट्रोल में था और बाद में ये आज़ादी ली गई और आज़ादी के बाद ये फिर अमेरिका के अंडर आया जब मैक्सिको वार हुई। तो इस तरह इसकी बहुत तारीख़ी अहमियत है इस शहर की। लेकिन ये शहर अब जो है बिज़नेस के हिसाब से देखें तो काफ़ी बहुत बड़ा हब बन चुका है टूरिज़म के लिए। यहाँ 5 स्टार होटलें हैं, मेरे ख्याल में अच्छी खासी होटलें हैं, 5 स्टार कहूँ ना कहूँ, लेकिन 4 स्टार होटलें हैं, गैस स्टेशन हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, बहुत कुछ है जो देसी यहाँ बिज़नेस ख़रीदते हैं और फिर रहते जो हैं वो ह्यूस्टन की तरफ हैं। तो अभी भाई कुछ नज़र नहीं आया। आज की तो बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं बग़ैर ऐसे ही आ गया था और नज़र कुछ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं बस। ये एक मस्जिद है, मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान, और ये गैल्वेस्टन की यहाँ की मस्जिद है। तो मस्जिद का बाहर वाला जो हिस्सा है पार्किंग एरिया वो इस तरह से है, मीनार यहाँ है और अंदर मैं अभी थोड़ा दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं। वाह माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये मुख्तलिफ जो है ना टाइमिंग्स लगी हुई हैं और नमाज की इस तरफ ये खूबसूरत सी पेंटिंग है, अल्लाह के नाम है। और यहाँ पुरानी अखबार है, यहाँ की कोई डेली न्यूज़, उसमें ख़बरें हैं। अच्छा खासा ऐसे लग रहा है कि आप कॉरिडोर है इसका भी। और यहाँ वज़ू खाना, लेडीज़ की जगह, और ये है मेन हॉल। इस मेन हॉल में आप देख रहे हो यहाँ लोग नमाज वगैरह अदा कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी मस्जिद है।
नमाज का टाइम है तो ज़्यादा नहीं बोलते, निकलते हैं। और ये मस्जिद भी यहाँ कह रहे हैं तुर्किश शायद कोई इमाम है वो संभालते हैं। इमाम का ये मस्जिद एडमिनिस्ट्रेटर जो इमाम है उनकी ऑफिस है, लाइब्रेरी है छोटी। और ये देखें जज़ीरे पे भी आपको मस्जिद तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ ईद की नमाज़ें, गैदरिंग्स बहुत कुछ होती हैं ना। देखें ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी छोटे से शहर में जिसकी आबादी तकरीबन 55-60 हज़ार के करीब हो, वहाँ भी अगर आपको इबादत गाह मिल जाए तो काफ़ी एक सुकून सा होता है। लोग परेशान होते हैं जिनको नमाज़ जो है ना वो आके पढ़नी होती है, घरों में नहीं पढ़ते। ज़्यादातर लोग कहते हैं यार मस्जिद है तो मस्जिद में जाके पढ़ें। तो यहाँ लोग काम छोड़ के वक्फ़ा करके आके नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जाते हैं। तो ये मस्जिद थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ देखी है। ये अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरफ बीच है और बीच के बिल्कुल बराबर में यहाँ मस्जिद है। ये इतना खूबसूरत एवेन्यू है जो इस वक्त बिल्कुल जो धुंधला होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ पाम के दरख्त हैं इतने खूबसूरत कतार में लगे हुए हैं। बीच में बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं और पुरानी तारीख़ी इमारतें जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल, वो सिटी है उसकी इमारतें हैं। यहाँ गैस स्टेशन हर जगह पे, लोगों की चहल पहल, दरख्त काफ़ी अच्छे हैं। ये आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप मियामी में आए हो। तो छोटा सा मियामी लगता है इस सड़क पे जाते वक्त, लेकिन आज बस वो काम ख़राब हो गया। तो ये शहर आप देखें, चलते चलते मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी सी धुंध कम हुई है और सबसे ज़्यादा मुझे बिज़नेस इस तरफ नज़र आ रहा है। पिछली तरफ जो सी वॉल थी ना उस तरफ मुझे इतना कारोबार खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ भी हुड हैं और यहाँ भी चोरी चकारियाँ हो रही हैं। तो स्टोर जितने भी हैं उनको लोही जंगले लगाए हुए हैं। मौसम की ख़राबी के बायस अब हमने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया है और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस ईस्टर्न, क्योंकि मुझे यहाँ अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है धुंध की वजह से। कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा। मैं लाइट हाउस जाना था, वहाँ भी नहीं जा पा रहा। तो आज तो अनहोनी हो गई और अनहोनी हो गई तो वापस ईस्टर्न चलते हैं।